हाथ में कोई ना कोई शॉपर हमेशा रहता ही है, कभी कुछ ख़रीदना है, कभी कुछ बनवाना है, कभी कुछ ठीक करवाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को पिक करने के लिए स्कूल से, और उनको पिक करने के बाद आज ज़रा लॉन्ग हमारा ट्रिप है। हमने 1-2 काम करने हैं बच्चों को स्कूल से लेके, उसके बाद मैंने वो काम निपटाने हैं अपने। आज राहिब बाबा मेरे साथ नहीं हैं, तो कहीं तो थोड़ा बहुत रिलीफ़ भी फ़ील होता है कि मैं जो काम है वो जल्दी और बग़ैर किसी हैसल के मैं जल्दी से अपने काम कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन जब बच्चे होते हैं आपके पास और आपको उनकी क्योंकि आदत हो जाती है एक फ़ैमिली की, तो कहीं पे जाना कभी-कभार आपको अधूरा-सा भी महसूस करवाता है। तो मैं अपने बेबी को मिस तो ज़रूर कर रही होती हूँ जब कभी जाती हूँ, लेकिन ये होता है कि मेरा काम ज़रा जल्दी हो जाता है, और क्योंकि उसका स्टेमिना भी कम है, वो इतनी देर गाड़ी में नहीं बैठ सकता है, तो वो काम मेरे आज कुछ ज़्यादा थे, ज़्यादा टाइम तो असल में सड़क पे ही गुज़र जाता है, ड्राइव करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। मेट्रोपॉलिटन का सबसे बड़ा जो है बुरी बात वो यही है कि सड़क पे आपको इतना रश मिलेगा, आप घर से निकले होंगे 15 मिनट के काम के लिए, लेकिन घर वापस आ रहे होंगे कम से कम भी 2 घंटे के बाद। तो बस अभी बच्चों को पिक करने के बाद मैंने दुराब को एयर अप उसकी वाटर बॉटल लेके देनी है। मैंने वैसे तो स्टोर की वेबसाइट पे पता किया है, मुझे नहीं नज़र आई, लेकिन कभी-कभार बाज़ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अपलोड नहीं होते हैं, तो मैं पर्सनली जाके देखना चाह रही हूँ। और दूसरी वजह ये भी है कि दुराब की भी अपनी तसल्ली हो जाएगी कि अवेलेबल है या नहीं है। तो बस एक चांस ही है, ज़रा चेक करते हैं। और उसके बाद मैंने जाना है अपने हस्बैंड के स्वेटर्स जो हैं विंटर के, उनको ड्राई क्लीन के लिए देने के लिए जाना है। उनको हम हमेशा ड्राई क्लीन ही करवाते हैं, मैंने कभी भी घर में हैंड वॉश भी उनको नहीं किया है। और बड़े अच्छे से वहाँ से स्टीम आयरन और या फिर प्रेस होके भी आ जाते हैं, तो आराम से जो वो सीज़न है वो निकल जाता है। और ज़ाहिर सी बात है कि बड़े हैं क्योंकि, तो गंदे नहीं होते हैं इतने रैंडम, उनको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑफिस वेयर है तो आराम से साफ़ सुथरे ही रहते हैं। बस अभी रबा को पिक करने के लिए बस मैं पहुंचने वाली हूँ, उसको पिकअप करने के बाद दुराब को पिकअप करूँगी। उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं कि क्या ख़रीदा है, कैसे ख़रीदा है। सड़क पे इस वक्त जो रश है वो आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास-पास में हैं। अभी मैंने बच्चों को पिकअप कर लिया था, तो दुराब ये वीडियो शूट कर रहा है थोड़ी सी मेरे लिए, मुझे सपोर्ट कर रहा है वो। तो अभी हम अलफ़ता स्टोर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि गुलबर्ग में अलफ़ता की सबसे बड़ी जो ब्रांच है वो यहाँ पे है मौजूद। गुलबर्ग में है वो अलफ़ता की ब्रांच, हमें नियरेस्ट भी पड़ता है, बच्चों के स्कूल से नियरेस्ट पड़ता है। देखा जाए तो डिस्टेंस तो टोटल है उसका कोई 15 से 20 मिनट का सफ़र, लेकिन मुझे तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा तो लग ही गया। छुट्टी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रश रहता है सड़कों के ऊपर। रब आपको अच्छा सा वेव कर रही है, दुराब अपनी मंजिल की तरफ देख रहा है और होपफुल है कि उसको शायद उसकी डिज़ायर जो चीज़ है वो मिल सकती है वहाँ से। साल 2 साल पहले तक तो मेरी इतनी रूटीन थी कि बच्चों को घर पे छोड़ना है, और शुरू-शुरू के दिन थे, ज़ाहिर है मैंने ड्राइविंग सीखी हुई थी, तो मैं बड़ा एन्जॉय करती थी गाड़ी को ड्राइव करते हुए। मैं बाहर निकल जाती और बड़ी अच्छी-अच्छी सी शॉपिंग कर आती, काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लग जाते थे इस सारे में। लेकिन अब मेरा स्टैमिना बिल्कुल लॉस्ट हो चुका है। मुझे सड़क पे जितना रश मिलता है ना, मेरा दिल ही नहीं चाहता। आखिर आपको सड़क का रश फेस करने के बाद एक बुरे मूड के साथ अगर किसी अच्छे स्टोर में जाना है, तो फिर आपकी जो वो एनर्जी होती है वो भी ड्रेन हो चुकी होती है, और आप पूरे दिन की थकावट के बाद शॉपिंग वैसे आपको एंजॉयमेंट तो ज़रूर देती है, आपको एक सुकून देती है, आपका एक फेवरेट काम होता है औरतों का हमेशा शॉपिंग। लेकिन बाकी इतनी सारी जिम्मेदारियां और सड़क पे इतना टाइम गुजारने के बाद मुझे अब उस तरह से मज़ा नहीं आता, तो मैं प्रेफरेबली अपनी शॉपिंग करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। एक तो वो काफ़ी अच्छे-अच्छे मशवरे भी मुझे दे देते होते हैं, और मेरी काफ़ी मिन्नत तरले के बाद वो अब मुझे मशवरे देना स्टार्ट हुए, पहले वो कभी भी नहीं देते थे। तो अब मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि वीकेंड पे बच्चे घर पे ही रह जाते हैं, और मैं और हस्बैंड निकल जाते हैं और जाके अपने जो भी मुझे चाहिए होता है वो ले लेती हूँ। बर्तन वाले सेक्शन में तो बहुत ही डर-डर के बंदा पाँव रखता है। यहाँ पे मैं पता करते हुए ये आई कि वाटर बॉटल्स मुझे कहाँ से मिल सकती हैं, और बड़ी मुश्किल से मुझे ऐसे लगा कि मैं बची हूँ किसी भी बर्तन से टकराते हुए। एरब कोई नहीं है। आपको कैसे पता? एरब के ऊपर लिखा होता है ऐसे, यहाँ पे एर, यहाँ पे अप, एरब। फिर किसी को बुलाओ और उससे पूछो। किसको ये क्या?
और कुछ नहीं, तो बच्चों का थोड़ा-सा हैंग आउट ही हो गया, एन्जॉयमेंट हो गई। ये एक काइंड ऑफ मॉल ही है, डबल ट्रिपल स्टोरी है, काफ़ी बड़ा है, और इसके जो फ्लोर्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट, वहाँ सिग्नेचर प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। एक सेक्शन जो है पूरा फ्लोर वो ग्रोसरी का है, एक सेक्शन जो है वो डेकोर का है, आपको सामने नज़र भी आ रहा है। इससे ऊपर वाले सेक्शन में हम गए थे थर्ड फ्लोर पे, तो वहाँ हमें क्रॉकरी का सेक्शन मिला, लेकिन हमें अपनी डिज़ायर्ड एयर अप जो बॉटल थी वो वहाँ से नहीं मिल सकी। तो अब होपफुली हम उसको या तो ऑर्डर करेंगे अली एक्सप्रेस से, या फिर हम उसके लिए कुछ और सोचेंगे। तो बस इसके बाद अब जो आखिरी काम है वो करने जाते हैं। तो अभी हम घर के पास में ही ये एक ड्राई क्लीनर है, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। दुराब फिल्मिंग कर रहा है, मैं स्वेटर्स उनको हैंड ओवर करने के लिए जा रही हूँ। बस यहाँ से मुझे एक स्लिप कलेक्ट करनी है और फिर घर। और काफ़ी टाइम लग गया। मेट्रोपॉलिटन में रहने की एक जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही होता है कि आपका काम 15 मिनट का भी हो, कम से कम भी आपको घंटा 1.5 घंटा तो सड़क पे ज़रूर गुजारना पड़ता है। मुझे भी इतना ही टाइम लग गया है। और बच्चों ने तो ख़ास कुछ नहीं ख़रीदा, उन्होंने अपने लिए स्नैक्स ले लिए, और राहिब के भी कुछ स्नैक्स आने वाले थे। लेकिन लकीली मैं गई हूँ तो मुझे कुछ अपने कॉस्मेटिक्स जो हैं वो मुझे रीस्टॉक करने थे, और मैं अपना कोई ब्रांड भी चेंज करना चाह रही थी। पहले मैं कुछ और यूज़ कर रही थी, एक फाउंडेशन बेस में यूज़ कर रही थी। अब मैं, क्योंकि अब वेदर भी चेंज हो रहा है, तो मैं स्टिक जो है फाउंडेशन वो लेके आई हूँ। स्टिक बेस कहना चाहिए, स्टिक फाउंडेशन ही कहना चाहिए, स्टिक बेस लेके आई हूँ। तो मेरा फेस भी अभी इस वक्त रंग बिरंगे हुआ हुआ है, कहीं कुछ ट्राई किया, कहीं कुछ ट्राई किया। तो ये मैं लेके आई हूँ, सोचा अभी घर जाने से पहले आपको मैं दिखा दूँ। ये अल्फ़ाता स्टोर पे बहुत अच्छा ऑफ़र लगा हुआ था, 40% ऑफ तक था। ख़ास तौर से ये मेबेलिन के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर था। इसका तो मैंने एक फ़ेस कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है अपने फ़ेस शेड के अकॉर्डिंग, और साथ मैंने लिया है इसका ये इंस्टेंट एज रिमाइंडर इरेज़र, जो मेरे यहाँ पे मिलाज़मा का इशू है। जब कभी भी मैं बेस बनाती हूँ तो ये वाले जो स्पॉट्स हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं, वो बुरे लगते हैं, तो मेकअप के टाइम पे मुझे काम आएगा। अभी शादियों का सीज़न है, हो सकता है हमें भी कहीं ना कहीं जाना पड़े, तो मैं चाह रही थी कि कहीं कोई अच्छी सी ऑफ़र लगे तो मैं अपनी चीज़ों को रीस्टॉक कर लूँ। एक तो मैंने वो बेस ली आपको, और एक ये मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर, और साथ मैंने मेबेलिन का ही लिया है ये इरेज़र, इंस्टेंट एज रिमाइंड इरेज़र। और अल्फ़ता पे वाकई में बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, ख़ास तौर से मेबेलिन पे लगी हुई थी। क्रेयोलैन पे तो मुझे सिर्फ मिला है 10% ऑफ उसकी ओरिजिनल प्राइस पे, लेकिन बाकी जो मेबेलिन है उस पे मुझे 40% ऑफ मिला है, और बहुत बहुत ह्यूज ऑफ़र है। इस तरह से कम ही मिलती है। तो आप लोगों को भी अभी अगर अपनी चीज़ें रीस्टॉक करनी है तो मेरा ख़्याल है मेबेलिन की शायद उनकी जो वेबसाइट है उधर से भी आपको मिल जाएगा। मैंने तो ऑनलाइन चेक नहीं किया, आप अगर चेक करना चाहें तो उस पर करें। वरना अगर आप कहीं किसी शहर में रहते हैं जहाँ पे ब्रांचेज़ हैं कि बड़े ब्रांड्स की और बड़े स्टोर्स की, तो हर बड़े स्टोर में इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो ऑफ़र लगी हुई है, तो आप भी अपनी ऑफ़र से फ़ायदा उठाएँ। और मैं अब चलती हूँ घर, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी कल किसी न किसी नए काम के साथ, नए सिलसिले, नई ज़िम्मेदारी के साथ। तब तक के लिए बाय।